तो ये स्थिति है, यूक्रेन की सीमा में रूस की सेनाएं घुसी हुई हैं और पहली बार दोनों देशों के बीच बातचीत हो रही है। अब से थोड़ी देर बाद गोमेल में होगी। हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए यूक्रेन में भारत के पूर्व राजदूत वीबी सोनी साहब हैं। आपका सोनी जी स्वागत है। जो बैठक अब से थोड़ी देर बाद होने वाली है यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधियों के बीच, क्या उम्मीद आपको उसमें दिखती है इस मसले के हल होने की दिशा में? देखिए, सबसे पहले तो मैं बिल्कुल साफ कर दूं कि इसमें आप सब्सटेंटिव चीजें नहीं डिस्कस की जाएंगी, मोडालिटीज डिस्कस की जाएंगी कि क्या क्या चीज ला सकते हो टेबल के ऊपर और उसमें एजेंडा क्या होगा। तो ये फॉर्मेलिटीज होती है कि जब तक एट जूनियर लेवल पे ये चीजें साफ हो जाए तो ग्राउंड रूल्स उन्होंने सेट करने हैं कि आगे किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करेगा, क्या एजेंडा होगा। तो इस पहली मीटिंग में ये मत समझिए कि सारी चीजें डिस्कस हो जाएंगी या उनके ऊपर कोई डिसीजन लिया जाएगा। ये सब प्रिलिमिनरी है। एटलीस्ट दोनों मिले हैं, एक दूसरे को भांपना चाहते हैं कि आपकी फॉल बैक पोजीशन क्या है। उसके बाद फिर औपचारिक चीजें वो शुरू होंगी। तो इस वक्त कोई उनसे एक्सपेक्ट करना कि कोई ब्रेक थ्रू होगा या कोई लड़ाई खत्म हो जाएगी, ऐसी बात नहीं होगी। सिर्फ एक दूसरे की पोजीशन को भांपना और ग्राउंड रूल सेट करना, ये है फर्स्ट स्टेप जो कि इनके मंत्री, इसीलिए उनका स्तर भी ज्यादा ऊंचा नहीं है, क्योंकि ये चीजें हैं वो जूनियर लेवल पे ही करी जा सकती हैं। तो उनको उसमें मंत्रियों का, ऊंचे वाले मंत्रियों को जाने की जरूरत नहीं है। तो ये आप मत समझिए कि सारी चीजें आज ही सॉर्ट आउट हो जाएगी। मैं जी बिल्कुल, इन बातचीत के ठीक पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि ईयू में शामिल कर लिया जाए, तुरंत यूरोपियन यूनियन में यूक्रेन को शामिल कर लिया जाए। नाटो की बात नहीं हो रही है इस वक्त में। तो क्या ये बातचीत के पहले एक ऐसा ग्राउंड है जिस पे बात बन सकती है कि ईयू में शामिल हो जाता है तो कोई दिक्कत होगी क्या, या इस बातचीत के ठीक पहले राष्ट्रपति जेलेंस्की का ये बयान कितने मायने रखता है? देखिए, दो चीजें आपने नेटो के बारे में बिल्कुल ठीक कहा। नेटो में तो अभी उनको इन्विटेशन आया भी नहीं है और इमीडिएट की जरूरत भी नहीं है। लेकिन हाँ, इंटरेस्टिंग चीज जो है, उन्होंने यूरोपियन यूनियन मेंबरशिप की बात कही है। ये बात बहुत ही पेचीदा है, बहुत मुश्किल है। और आप जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन के स्टैंडर्ड हर चीज में बहुत ही ऊंची दर्जे के होते हैं कि उनका सिस्टम, जहां पे जिसको मेंबर बनाते हैं उनको काफी दिखाना पड़ता है कि आपके ऊपर काबिलियत है, आपकी इंस्टीट्यूशन जगह में है, आप अपने आप को कंट्रोल में कर सकते हैं। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड पेचीदा सवाल है जो कि वो मेरे विचार में यूक्रेन इस समय तो नहीं कर पाएगी। देखिए, ये चीज उनकी 20-25 साल जब मैं वहां पर एम्बेसडर था तब से शुरू हो गई थी। 20-25 साल के अंदर एक कदम आगे की तरफ नहीं बढ़े और अब आप कह रहे हैं कि ओवरनाइट हमको मेंबरशिप दे दीजिए। ये रीजनेबल नहीं है और ना रियलिस्टिक सिचुएशन है। बट ये सोच रहे हैं कि शायद इस क्योंकि सिंपैथी उनके साथ है, हो सकता है कि कुछ उनको कुछ मिल जाए कि भाई हम ओके, मेंबरशिप नहीं बनी तो आपको ये देंगे। सो उस मेरे विचार में, मेरी जो रीडिंग है, बिकॉज मैं वहां पे देखा है कि उनका जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है अब उसमें बहुत सारी खामियां हैं, लीगल सिस्टम में बहुत खामियां हैं, उनके जो बॉर्डर्स इतने सील नहीं है, काफी वहां से स्मगलिंग होती है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन थिंग्स एंड अदर थिंग। सो अगर यूक्रेन उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाता कि आप अपने कंट्रोल में, अपने बॉर्डर के अंदर, और दूसरों को आप बाहर नहीं आने देंगे, कैसे वो मान लेंगे? और ये सिचुएशन जो है बड़ी लॉन्ग टर्म उसकी जो इम्प्लीकेशंस होते हैं। मेरे विचार में ये इसको बोलते हैं कि ये आप कितनी भी डिमांड कर लीजिए, लेकिन उसमें कुछ आगे होने वाला नहीं है। अभी तो नहीं होगा, बाद में देखेंगे क्या होगा। इस वक्त तो अनरियलिस्टिक है उनसे कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं। जी शुक्रिया वीबी सोनी, यूक्रेन में भारत के पूर्व राजदूत, इस मसले पर बात करने के लिए आप आए, धन्यवाद आपका।